ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं ग्रहों के सेनापति मंगल देव 20 अक्टूबर 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव धनु राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, मंगल देव आने वाले समय में आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, कौन सी बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। विशेष तौर पर यह परिवर्तन इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मंगल देव नीच के होकर गोचर करेंगे और मंगल पर राहु की दृष्टि होगी, वहीं मंगल शनि पर दृष्टि डालेंगे। तो ऐसी स्थिति में शनि, राहु और मंगल का दृष्टि युति होना कहीं न कहीं से विध्वंसक प्रभाव को भी शो करता है। तो आइए जानते हैं यदि आपकी राशि धनु है तो आपके लिए कैसा रहने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को बहुत ही एनर्जेटिक प्लैनेट माना जाता है, बहुत ही एनर्जी है मंगल के पास। साथ ही मंगल को सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, इसके साथ कर्ज, शरीर में पाया जाने वाला ब्लड, आगजनी, युद्ध, भूकंप, इन सभी क्षेत्रों का कारकत्व प्राप्त है। विशेष तौर पर मंगल मेडिकल लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, वही इंजीनियरिंग के क्षेत्र को भी रिप्रेजेंट करते हैं। रियल इस्टेट का बिजनेस हो गया है ना, तो प्रॉपर्टी का बिजनेस हो गया, तो इन सभी चीज़ों में मंगल इन्वॉल्व होते हैं। तो जब मंगल का गोचर 20 अक्टूबर 2024 को नीच राशि में होगा, चंद्रमा की राशि में होगा, और यहाँ पर ये 21 जनवरी 2025 तक गोचर करेंगे, तो धनु राशि वालों कुछ सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में अवश्य लेकर आएंगे। लेकिन कुछ चीज़ों पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता अवश्य रहेगी, क्योंकि मंगल देव आपके 5वें भाव जो कि संतान, इसके साथ प्रेम संबंध, आपकी एजुकेशन, स्पोर्ट्स, इन सभी क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करता है। आपके पूर्व जन्म के कर्मों का भी होता है। वही जो देखा जाए तो 12वें भाव के भी ये स्वामी बनते हैं। तो 12वां भाव जो होता है वह आपके खर्च का होता है, ठीक है, व्यय का होता है। इसके साथ बेडरूम, साथ ही हॉस्पिटल्स और इसके अतिरिक्त डिफेंस का सेक्टर, इन सभी क्षेत्रों को भी 12th हाउस शो करता है, विदेश को शो करता है। तो जब मंगल अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं तो यह गोचर आप के लिए अच्छा रहने वाला है। विशेष तौर पर जो धनु लग्न अथवा धनु राशि के जातक ऐसे किसी कार्य में इन्वॉल्व हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का है, या आप किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, डाटा एनालिसिस का कार्य है, विज्ञान से जुड़े हुए हैं, रिसर्च का कार्य है, तो इन कार्यों में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। क्योंकि आप देख पाएंगे कि 20 अक्टूबर से लेकर 21 जनवरी 2025 तक आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, रिसर्च में जाने वाली है। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया है। अष्टम भाव से मंगल गोचर कर रहे हैं और ये पापक ग्रह माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं। अष्टम भाव चोट चपेट और दुर्घटना का होता है। तो धनु राशि वालों, मंगल की इस गोचर अवधि के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधित ये तकलीफ आपको दे सकते हैं। विशेष तौर पर 12वें भाव के स्वामी हैं, तो स्वास्थ्य पर आपका पैसा खर्च हो सकता है, ठीक है। साथ ही आपको बीपी की समस्या परेशान करेगी, या ब्लड से रिलेटेड पहले से कोई इशू रहा है तो उसका ध्यान रखें। और आपकी कुंडली में अगर मंगल किसी भी प्रकार से 8वें भाव में बैठे हैं, ठीक है, या 6ठे भाव से संबंध है, या आपके 12th हाउस से रिलेट कर रहे हैं आपकी कुंडली में, या नीच के बैठे हैं, तो यह समय आपको ज़्यादा सावधान रहने का है। अगर आप शनि, राहु या मंगल की दशा में चल रहे हैं तो इस समय अवधि के दौरान आपका एक्सीडेंट या चोट चपेट दुर्घटना होना, ऐसी चीज़ें निकलकर सामने आ सकती हैं। तो आप अवेयर रहें, अपना ख्याल रखें, वाहन धीमी गति में चलाएं, रोड क्रॉस कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर रोड क्रॉस करें, ठीक है, तो जल्दबाजी ना करें। तो बाकी चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। हालांकि लाभ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मंगल की चौथी दृष्टि जो है ना, वह आपके लाभ स्थान पर पड़ रही है, यानी शुक्र की राशि पर पड़ रही है, तुला राशि पर। 11th हाउस को जब मंगल देखते हैं तो पहली बात तो आपके लिए यह समय ऐसा रहेगा कि आपका सोशल दायरा बढ़ेगा, सामाजिक संगठनों से जुड़ने का मौका मिलेगा, कुछ नए लोगों से आपकी मित्रता हो सकती है, ठीक है। जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से काम करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से काम करते हैं, उनके लिए लाभ की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। निसंदेह आप लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। आपकी कोई बड़ी इच्छा थी, वह इच्छा भी इस टाइम फ्रेम के दौरान पूर्ण होगी। साथ ही आप अपने कार्य से, व्यवसाय से अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। जो लोग सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं उनके लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आप देख पाएंगे कि समय अवधि के दौरान रुका हुआ, फंसा हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होगा। आकस्मिक धन लाभ के भी योग बनेंगे। मंगल अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, इनकी 7वीं दृष्टि जो है वह आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है। देखिए, द्वितीय भाव में मकर राशि आती है, जहां पर ये उच्च के हो जाते हैं, तो यहां पर आपकी वाणी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी और आप स्पष्ट बोलेंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा रिलेशन आपके खराब हो सकते हैं।
हालांकि आप जो भी बात कहेंगे वो सही बात कहेंगे, लेकिन लोग उसको गलत वे में ले सकते हैं। तो वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। जो चीज़ आप गुस्से से नहीं समझा सकते, है ना, क्रोध में आके नहीं समझा सकते, वो चीज़ें आप प्यार से समझा सकते हैं। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि फैमिली के लिहाज से समय अच्छा है, परिवारजनों के साथ में थोड़ा सामंजस्य बनाइएगा, ट्यूनिंग अच्छी रखिएगा तो आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। धन के लिहाज से मैंने बताया बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, आकस्मिक धन का लाभ होगा आपके लिए। और इसके साथ में जो लोग कंसल्टेंसी वगैरह का काम करते हैं या हॉस्पिटल से जुड़े हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, विदेशी भूमि से जुड़कर काम कर रहे हैं, उनके लिए धन लाभ की स्थितियां बेहतर बनती नजर आ रही हैं। आपके लिए लाभकारी स्थिति रहेगी। वही मंगल की इस गोचर अवधि के दौरान थोड़ा सा आपके लिए संतान पक्ष की स्थिति खराब हो सकती है, क्योंकि ये पंचमेश बनते हैं, अष्टम भाव में है, तो कहीं ना कहीं से संतान को कष्ट हो सकता है, संतान के स्वास्थ्य पर पैसा खर्च हो सकता है, संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। तो यह समय संतान के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। दूसरी स्थिति की जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, तो प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी यह समय उतार चढ़ाव वाला रहेगा। आपके वाणी की वजह से प्रेम संबंध में खटास आ सकती है। इसके अतिरिक्त तो कुछ लोगों के गुप्त संबंध भी बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मंगल अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर परिस्थितियां ऐसी बनेंगी। अगर आप लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप के अंदर हैं, अगर आप प्रेम विवाह के बारे में सोच रहे हैं अथवा उससे जुड़ा हुआ कोई निर्णय लेना चाहते हैं, तो यह समय प्रेम विवाह से जुड़ा निर्णय लेने के लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। इसका आपको ख्याल रखकर चलने की आवश्यकता है। हालांकि आप बिजनेस व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे, कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की मिलेगी। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का कोई कार्य करते हैं, इंडिविजुअल कोई आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के आप बिजनेस में हैं, तो नो डाउट आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की और प्रसिद्धि आपको अवश्य मिलने जा रही है। स्थितियां बेहतर रहेंगी। लेकिन मंगल की इस गोचर अवधि के दौरान जो खर्चे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आपके बढ़ जाएंगे। खर्च की अधिकता आपको परेशान करेगी, इसलिए अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको आप एनालाइज करें, उसके बाद आप खर्च करेंगे तो बेहतर रहेगा। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की तरफ अगर आप बढ़ना चाह रहे हैं, जमीन कोई खरीदना चाह रहे हैं, जमीन में पैसा लगाना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सतर्कता पूर्वक आपको लगाना है। सारी चीज़ों की जांच पड़ताल कर लेना, ताकि आगे चल के ये चीज़ें किसी भी प्रकार के लीगल चीज़ों पर न फंस जाए। तो धनु राशि वालों, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आपके जीवन में कर्ज की अधिकता है तो कर्ज से भी धीरे धीरे करके बाहर निकलने का अवसर आपको अवश्य मिलेगा। अन्यथा मतलब क्या है कि आप अगर अनर्गल खर्चे आपके निकल के आते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। इसके अतिरिक्त स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए यह समय जो रहेगा वह सामान्य कह सकते हैं, हम बहुत अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन स्पेशली जो लोग रिसर्च के फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं अथवा जुड़े हुए हैं उनके लिए समय अनुकूल यहाँ पर रहने वाला है। जिन लोगों के शादी विवाह से संबंधित बात अगर नहीं बन पा रही, देखिए धनु राशि वालों, यहाँ पर आपके लिए अभी परिस्थितियां नहीं बन रही हैं, आपका विवाह अभी डिले होगा। विवाह के लिए आपके लिए जो टाइम शुरू होगा ना, वो अप्रैल 2025 के बाद शुरू होगा। तो थोड़ा सा वेट कर लें, पेशेंस रखें, चीज़ें आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। जो लोग शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाते हैं, इस टाइम फ्रेम के दौरान आप पैसे लगाने से बचें। साथ ही ससुराल पक्ष के साथ रिलेशन को थोड़ा बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा तो बेहतर रहेगा। हालांकि दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय अच्छा है, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, जीवन साथी का सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होगा, जीवन साथी को लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये स्थिति दाम्पत्य जीवन के लिहाज से मैं अच्छा देख रहा हूं। उपाय क्या करना है, जो मैंने कहा था विध्वंसक स्थिति बन सकती है। विध्वंसक स्थिति में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए शनि पर मंगल की 8वीं दृष्टि है, तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अगर यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा करते समय सावधानी रखिए। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि तो हो रही है, लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ में आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं, उनकी हेल्थ को लेकर कोई समस्या आ सकती है। इसके अतिरिक्त अगर आप किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हैं, ठीक है, आप किसी भी प्रकार के सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, तो अपने कस्टमर्स को आप ओवर कमिट ना करें, अन्यथा इस दौरान आप फंस जाएंगे, उन चीज़ों को आप प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे, जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अष्टम भाव से जब मंगल का गोचर हो रहा है तो चोट चपेट दुर्घटना से बचना है। खान पान को नियंत्रित करके चलिएगा, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान आप तीखे और चटपटे मसालेदार खाना ज़्यादा पसंद करेंगे, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो उपाय के तौर पर क्या करना रहेगा, धनु राशि वालों, मंगल देव को आपको बल प्रदान करना है। ऐसी स्थिति में हनुमान जी की उपासना करें। लाल रंग की जो मिठाई होती है, वो कोई भी मिठाई हो सकती है, मंगलवार के दिन आप हनुमान जी को भोग लगाएं, ठीक है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त आप एक काम और कर सकते हैं कि पिता की सेवा कीजिए, तो भी आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती नजर आ रही है। साथ ही आप गुड़ का भी दान कर सकते हैं, ठीक है, तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। आप गरीब व्यक्ति में गुड़ का दान करेंगे तो मंगल को मजबूती मिलेगी। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक